नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम वापस से एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं, फिगर काउंटिंग का। कल हमने ट्रायंगल को देखा था, आज हम स्क्वायर की बात करने वाले हैं, मतलब वर्ग की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वर्गों की गणना करना। किसकी गणना करना? वर्गों की गणना करना। जैसा कि आपको दिख भी रहा है थंबनेल में, क्या लिखा हुआ है? वर्गों की गणना करना, मतलब स्क्वायर काउंट करना। हमें किस क्या काउंट करना है? स्क्वायर काउंट करना है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। देखो क्या कह रहा है। स्क्वायर, देखो ये समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे देना चाहता हूं। सपोज दैट आपका वर्ग की मैं बात करूं, इस तरह से आपका एक वर्ग है कोई, ठीक है ना। क्या है? आपका वर्ग है, ये रहा। इसी को तो कहते हैं वर्ग। ठीक। अब यदि इसके अंदर यदि आपकी प्लस बन रहा हो, क्या बन रहा हो इसके अंदर? यदि आपका यहाँ पे क्या बन रहा हो? प्लस बन रहा हो, तो कितने होंगे? ठीक है, यदि इसी वर्ग में प्लस की जगह और भी क्या बन रहा हो, कुछ और भी आकृति बन रही हो, तो वर्ग कितने होंगे? इसके बारे में पहले थोड़ी चर्चा कर देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे आगे जैसे डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं तो हम क्या होते जाते हैं, उसमें फंसते जाते हैं। तो मैं पहले क्लियर कर दूंगा, जिससे हम क्या होंगे, फंसेंगे नहीं। तो देखो, इसमें काउंटिंग करनी है हमको स्क्वायर की। स्क्वायर देखो, नॉर्मली पहले मैं काउंटिंग करके बता रहा हूँ, 1 2 3 और 4, और ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? 5। इसमें कितने हैं? इसमें सर 5 है। ठीक है, 5। एक तो इस तरह से। अब सुनना, 5 है इसमें टोटल। अब सुनो, ये तो रहा आपका मैनुअली इसको काउंट करने का। क्या रहा? इसको मैनुअली हम काउंट करें तो यदि इसको मैनुअली काउंट नहीं करते हैं तो कैसे? जब इधर भी, यहाँ पर भी 1 2, मतलब ऊपर भी रो और कॉलम सेम हो, मतलब 2 रो हो 2 कॉलम हो, 3 रो हो 3 कॉलम हो, 4 हो 5 हो, तो ये दोनों क्या हो? रो और कॉलम सेम हो। मतलब मैं लिख देता हूँ, रो इक्वल्स टू कॉलम हो। तो हमें क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, आपको काउंटिंग लिखनी है। क्या करनी है? काउंटिंग करने कितने है? इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, या तो इसको छोड़ दो, आप इधर कर लो काउंटिंग। ठीक है, 1 और 2। सुनो, इसका स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर सर 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 होता है। और दोनों को जोड़ लो तो आपका आंसर आ जाएगा 5। यही तो निकाला था हमने। ठीक है, क्लियर? अब सुनना, अब आपको पता चलेगा, यदि किसी वर्ग के अंदर मिड में प्लस होगा तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी? टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगी हमारी 5। टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई हमारी? यहाँ पर हो जाएगी 5। यदि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर दूं मैं, यदि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करके मैं क्या कर दूं, इसके अंदर क्या, देखो, एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, ठीक है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इस तरह से कर देता हूं, तब कितने होंगे? देखो, 5 तो ऑलरेडी थे, इसमें यही तो एक्स्ट्रा बन गया है। कौन सा सर? ये देखो, ये वाला 1। तो 5 तो थे पहले, तो इसमें कितने हो जाएंगे सर? इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर है? अब सुनो, अब चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, इसमें स्क्वायर की काउंटिंग करनी है। किसकी काउंटिंग करनी है? स्क्वायर की काउंटिंग करनी है। तो हमें क्या करना है? पहले काउंटिंग नंबरिंग कर दो। आप क्या कर दो? नंबरिंग कर दो। तो देखो, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। तो हमारा पहला वाला पैटर्न काम कर जाएगा यहाँ पे। कौन सा वाला? देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इन सबको जोड़ लो। क्या कर लो? जोड़ दो। देखो, जोड़ने के तरीके, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का भी तरीका बताता जाऊंगा मैं आपको, कि मैथ्स को आप थोड़ा सा स्पीडली कैसे कर सकते हो। देखो, 16 तो यहीं, इसको साइड में रखो। 9 और 1 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 में 4 जोड़ो तो कितने हो गए? 14 हो गए। 14 में आप क्या जोड़ दो? 14 में आप 16 जोड़ दो। 16 में 4 जोड़े तो 20, 20 में 10 जोड़े तो 30। कितने हो गए? 30। सुनना, ये कितने हो गए? 30। सर 30 हो गए। 30 तो सर ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैंने कहाँ कहा है इसका आंसर आ गया? अभी मैंने कहा है क्या? आंसर नहीं आया अभी। क्यों नहीं आया? सुनना, हमने अभी तक इसको काउंट किया है क्या? किसको सर? इसको देखो, हमने इसको काउंट किया है क्या? इस वाले स्क्वायर को काउंट नहीं किया है, तो इसमें एक और जोड़ दो। इसमें क्या जोड़ दो? एक और जोड़ दो। तो टोटल कितने हो गए? 31। तो वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। आप साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके आप भी क्या इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर यदि आप फंसते हो तो आप वीडियो को आगे प्ले करके आप क्या कर सकते हो? उसको सॉल्यूशन देख सकते हो। सुनो, अगला आ गया। वापस से फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दो। इसके अंदर आकृतियाँ क्या हैं इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब तो इसकी काउंटिंग करो। सर इसमें ये रहा 1, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। देखो, इसमें ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4,
ये रहा 5। यहाँ पर भी सर इसी तरह से लिख दो, 2 3 4 और 5, मतलब सिमेट्रिक आकृति है, सममित आकृति है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1 का स्क्वायर होता है 1। सर 2 का स्क्वायर कितना होता है? यहीं लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर होता है सर 1, 2 का स्क्वायर होता है सर 4, 3 का स्क्वायर होता है सर 9, 4 का स्क्वायर होता है सर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, 25 होता है। अब सुनो, यदि थोड़ा सा दिमाग को, तो देखो हमने अभी 4 का स्क्वायर निकाला था। 4 के स्क्वायर में टोटल कितने हो रहे थे सर? 30 हो रहे थे। तो 30 तक तो यहाँ पे हो गए, 30 तक तो यहाँ पे हो गए। 30 में 20 और जोड़ो, 30 में 20 और 5 25, मतलब 55। तो टोटल कितने हो गए सर? 55। ये सब मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, फटाफट कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो समझा रहा हूँ। 55 तो हो गए सर, 55 यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, साइड में लिख लेता हूँ कि यहाँ पर कितने हो गए सर हमारे, इसमें हो गए हमारे 55। कितने हो गए? 55 हो गए। कितने हो गए? 55। 55 और कितने होंगे सर? देखो अभी तक तो हमने जो सिमेट्रिक सममित जो आकृति थी, सममित वर्ग था, उसकी बात की। अब इसमें हम इनकी बात नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। सुनो, ये वाला पैटर्न बन रहा है, कौन सा? ये इस वाले पैटर्न को थोड़ा सा मैं जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ये वाला पैटर्न बन रहा है हमारा, कौन सा? प्लस वाले। सर प्लस वाले में आपने बताए थे 5, प्लस के अंदर एक और मैं इस तरह से ऐड कर दूं, सर आपने बताए थे 6। कितने बताए थे? 6। मतलब इसमें कितने हैं सर? 6 हैं। तो यहाँ लिखता जा रहा हूँ मैं, देखो 7 के साथ ही लिख देता हूँ। यहाँ पर कितने हैं सर? यहाँ पर 6 हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी और आकृति, सर ये रे 6, सर ऐसी ऐसी आकृति और ये रे 6, ये रे सर एक और 6 और ये रे एक और 6। लेकिन ये 6 बिल्कुल सही याद है। सुनना, अब जब हमने 1 2 3 4 लिख के स्क्वायर करके काउंटिंग की थी, क्या इन बॉक्स को भी काउंट नहीं किया था क्या? बिल्कुल सर, हमने इन बॉक्स को काउंट कर दिया था। तो हम क्या 6 लेंगे क्या? सर नहीं, 6 नहीं लोगे। कितना लोगे? तो इसमें हम लेंगे 5। कितना लेंगे? 5। यहाँ पर भी कितना आएगा? 5। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 5। क्यों कम ले रहे हैं? समझ में आ रहा है ना आपको? कम क्यों ले रहे हैं? कम क्यों इसलिए ले रहे हैं कि एक जो आपका वर्ग है उसको हम पहले से काउंट कर चुके हैं। 5 हो गए। कितने? 1 2 3 4 5। 5 × 5 25। कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25। तो ये हो गया आपका सर 25। ठीक, और सर इसकी बात होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें कितना बताया था मैंने? इसमें कितना बताया था? 1 2 3 4 और ओवरऑल 5। लेकिन वही सेम स्थिति, जब हमने 1 2 3 4 का स्क्वायर निकाला था तो इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। मतलब सर 5 नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे 4, यहाँ पर भी लेंगे सर 4, यहाँ पर भी लेंगे 4 और यहाँ पर भी लेंगे 4। क्यों 4 ले रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो बता देना मेरे को। तो 4 कितने? 1 2 3 4, 4 × 4 कितने हो गए? तो ऐसे गिन लो, या तो 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16, या 4 × 4 16, ऐसे गिन लो। तो यहाँ पर हम कितने कर देंगे? प्लस 16 और कर देंगे। और इन सबको काउंट कर लो, 5 और 5 10 और 6, 10 और 6 कितने होते हैं? 16। ऊपर एक हाथ से 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 96 स्क्वायर होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? 96 स्क्वायर होंगे। 96 दिख रहा है क्या? 96, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब सुनो कि इसमें पहले इन आकृतियों को गिन लेते हैं हम। एक जब इस तरह की डिजाइन होती है तो मैंने बताया था इसमें कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 पूरा 5 और बीच में 6। इसमें कितने हो गए सर? 6 हो गए। इसमें कितने होते हैं? इसमें 5 होते हैं। 1 2 3 4 ओवरऑल 5। और इसमें कितने होंगे सर? 6 होंगे। तो मतलब हमारे पास में 6 + 5 + 6, ये तो कंप्लीट हो गए। अब सुनना, कितने हो गए ये? 6 और 6 12 और 3, 6 और 6 12, 12 और 5, 12 और 5 ये कितने हो गए? 17। ठीक, कितने हो गए? 17। अब सुनना, एक ये रहा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27। 27 तो ये हो गए। अब सुनना, अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। 27 तो ये हो गए। सुनो, इन दो को मिला के ये 28 नहीं बनेगा क्या? ये 28 नहीं बनेगा क्या? 28 ये बन गया। कितना बन गया? 28 बन गया। ठीक है, इसके बाद में ये देखो 29 बन गया। कितना बन गया? 29 बन गया। अब सुनो, 29 के बाद में और कोई बच रहा है क्या? तो कंप्लीट हो गए। कितने हो गए हमारे यहाँ पे? यहाँ पे हो गए इसके 6, इसके हो गए 5, इसके हो गए 6। ठीक है, 6 और 6 12 और 5, 12 और 5 कितने हो गए? 17 हो गए। 17 हमने यहाँ तक काउंट कर लिए। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये हो गए 27। 27 हो गए। ठीक है, 27 के बाद में देखो, ये पूरा भी तो है 28, ये पूरा 29, ये पूरा 30 और ये पूरा 31। कितने हो गए? 31। 31 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। सुनो, स्क्वायर देखना। देखो हर एक स्क्वायर के अंदर क्या आ रहा है आपको? प्लस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्लस मिल रहा है। तो मैंने कहा था जब भी आपका स्क्वायर आपके प्लस बनता है, उसमें 1 2 3 4 ओवरऑल 5 कितने बनते हैं सर? 5 बनते हैं। ऐसा देखो, इसके साथ में प्लस बन रहा है,
इसके साथ में भी प्लस बन रहा है, इसके साथ में प्लस बन रहा है और इसके साथ में प्लस बन रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इसमें जितने भी स्क्वायर हैं, जितने भी स्क्वायर हैं उनको काउंट कर लो, जितने भी स्क्वायर हैं उनको काउंट करो। देखो एक स्क्वायर सर 2 3 और 4 सर, 5 इधर से बन जाएंगे, 5 इधर से बनेंगे, 5 इधर से और 5 इधर से, सबको जोड़ लो, 5 5 5 5 20 20 ऑप्शन बी में दिख रहा है, बी ऑप्शन 20 में दिख रहा है, डायरेक्टली आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में देखना, वर्ग दिए हैं, पहले तो इन अंदर क्या आकृतियों गिन लेते हैं, अंदर क्या आकृतियों गिन लेते हैं। इसमें होते हैं सर 6, कितने होते हैं, इसमें होते हैं 6, इसमें होते हैं 6, इसमें होते हैं 6 और इसमें होते हैं 6, 6 चौके 24, 24 तो ये हो गया आपके इन 6 से। अब सुनना, अब मैं अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 24 तो ये हो गए, देखो 4 ये बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, क्लियर है क्या, 4 24 में 4 और जोड़ दिए। ठीक, अब ये निपट गए। अब सुनो, यहाँ पर एक आपको बड़ा नहीं दिख रहा है क्या, देखो सर ये बड़ा है, बड़ा आपको वर्ग है, इसके अंदर भी प्लस का निशान बन रहा है, मतलब सर यहाँ पर 5 और बन रहे हैं, तो 5 और जोड़ने हैं, तो ये कितने हो गए, 24 और 4 28, 28 और 5 33, 8 5 13 मतलब 33 होते हैं। तो टोटल आंसर आपका कितना आएगा 33। 33 कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें तो सिंपल सी बात है, लेकिन ध्यान रखना ये सममित आकृति नहीं है, ये सममित आकृति नहीं है, सममित नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इसकी जो रो है, जो रो है 1 2 3 4 5 रो हैं, लेकिन सर कॉलम इसके ओनली 3 है। कितने हैं, 3 है। अब सुनना, करना है क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, इस फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करो। तो सर लिख दिया हमने 3 × 5। अब देखो इस वाली संख्या को इस लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर लिख दिया हमने 2 × 4। अब इस एक को किससे करोगे सर, एक को किससे करोगे सर, 3 से करूंगा, पहले तो मैं एक को 3 से करूंगा, एक को 3 से। अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो देखो 8 और 3 होते हैं 11, 11 और ये हो गया आपके 26, टोटल कितने हो गए 26, 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। अब सुनना, एक इस तरह से या इस तरह से याद करो कि फर्स्ट और लास्ट को देख लो, आप फर्स्ट और लास्ट को देख लो। तो हमने जोड़ा बनाया था सर 3 का और 5 का, 3 का और 5 का। अब घटते हुए क्रम में जाओ, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। अब आगे भी घटाऊंगा तो 0 ही आएगा, तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका एंड हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 26 इसका करेक्ट आंसर है। अब सुनना, अगला प्रश्न बहुत शानदार क्वेश्चन है, सुनो। इसमें आपके 2 मेथड आपको काम देंगे, 2 आपने यदि मेथड मेरे से सीखे हैं। कौन से, स्टार्टिंग में जो मैंने सिखाया था, वर्ग है, वर्ग के अंदर यदि प्लस होता है तो सर 5 होते हैं। यदि वर्ग के अंदर प्लस तो है ही, प्लस के साथ साथ में यदि इस तरह से डायमंड और बना रखा हो तो 6 होते हैं। बस ये वाली बात याद है तो आप सब कुछ कर लोगे। सुनना, एक बार के लिए इसको हटा देता हूं यहाँ से। अब देखो ये बड़ा दिख रहा है आपको, ये बड़ा वर्ग दिख रहा है क्या, इस बड़े वर्ग के अंदर ये डायमंड भी है और प्लस भी है, बड़े वर्ग के अंदर डायमंड भी है और प्लस भी है, मतलब टोटल कितने हैं। तो यहाँ अलग से बना देता हूँ इसको, मैं यहाँ से अलग से बना देता हूँ इसको। देखो बाहर से बनाना शुरू कर रहा हूँ मैं, बाहर से बनाना शुरू कर रहा हूँ, आप काउंट करते जाना, आप काउंट करना। प्लस है ना सर, हाँ बिल्कुल ये रहा प्लस, ठीक है, ये बना दे मैंने प्लस। इसके बाद ये सर ये भी है क्या, बिल्कुल ये लाइनें भी हैं, इस डायमंड भी है। तो सर 6 तो यहाँ से बन गए, कहाँ से बन गए, 6 यहाँ से बन गए। अब दूसरा पेन चेंज करके देखते हैं। अब सुनो, इसके बाद में सर अंदर क्या बन रहा है, फिर वापस से अंदर एक और वर्ग बन रहा है, तो एक और वर्ग बना दिया है। इस वर्ग में भी प्लस दिख रहा है क्या सर, हाँ बिल्कुल ये प्लस जा रहा है, ये जा रहा है। इसके साथ में डायमंड भी है क्या सर, हाँ डायमंड भी है इसके साथ में, तो इसमें भी 6 हो गए। क्या सही बात है। अब देखो हमने ये वाला कवर कर दिया, इसके बाद ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो, अब एग्जामिनर ने और क्या किया है, इसके बाद में एक और बॉक्स है। इसके बाद में देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, एक बॉक्स कंप्लीट, दूसरा बॉक्स कंप्लीट और तीसरा बॉक्स ये रहा। और तीसरे बॉक्स के अंदर भी प्लस है क्या सर, बिल्कुल है। कितने बनते हैं प्लस में सर, प्लस में 5 बनते हैं, प्लस में 5 बनते हैं। तो 6 और 6 कितने हो गए, 6 और 6 12, 12 और 5 कितने होते हैं सर, 12 और 5 होते हैं 17। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी इसमें सर, 17 हो गई। कितनी हो गई, 17। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है। अब सुनो, यदि इसमें भी आपको सममित आकृति दिख रही है क्या, सममित आकृति दिख रही है क्या, सममित आकृति मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, जितने ही रो हैं उतने ही कॉलम दिख रहे हैं, तो ये आपका काम हो गया। देखो एक बार के लिए सबको, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखना, आप इसको हाईलाइट कर रहा हूँ,
सुनो, है ना, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, हाईलाइट कर रहा हूँ। अब देखो सर जो मैंने बनाया उसको देखो, सर इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, सर इधर 1 है, 2 है, 3 है, मतलब सर ये तो सममित आकृति है। और सममित आकृति 1 है क्या, नहीं सर 2 हैं। कैसे 2 हैं कि देखो दूसरी आकृति ये भी तो है, इसमें देखो सर 1 2 3 1 2 3, सर बात वही है, मतलब 2 सममित आकृतियां हैं। कितनी, 2 सममित आकृतियां हैं। 2 सममित आकृतियों में कैसे निकालते हैं सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर सर 4, 3 का स्क्वायर सर 9, 9 और 1 10 और 4 14, 14 1 में है तो 2 में कितनी हो जाएंगी सर 28 हो जाएंगी। लेकिन 28 तो सर ऑप्शन में ही नहीं, ऑप्शन में है लेकिन 28 आंसर होगा क्या, नहीं होगा। इस वाले पोर्शन को आपने छोटे वाले के साथ में भी गिन लिया, इस वर्ग के साथ में भी गिन लिया, और इसी छोटे वाले पोर्शन को आपने बड़े वाले के साथ में भी गिन लिया। मतलब एक बॉक्स को, एक वर्ग को आपने 2 बार गिन लिया। सर इसमें से -1 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27, इसका करेक्ट आंसर रहेगा कितना 27। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वापस से स्क्वायर काउंटिंग करनी है आपको, किसकी काउंटिंग करनी है, स्क्वायर की। अब सुनो, इसमें सममित आकृतियां देखते हैं क्या, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4, ठीक है सर, 1 2 3 4, ठीक है सर, काम बन गया हमारा, सममित आकृति है। 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है। 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16 कितने होते हैं, 14 और 16 होते हैं आपके सर 30। ठीक है, कितने हो गए 30, तो आपके यहीं पे हो गए। अब सुनना, देखो इसको देखो, इस वर्ग में कुछ दिख रहा है क्या, हाँ सर प्लस दिख रहा है। सर प्लस में कितने बनते हैं सर 5 बनते हैं। इस वर्ग में कुछ दिख रहा है, हाँ सर प्लस दिख रहा है, इसमें भी 5 बनेंगे, और इसमें भी आपको प्लस दिख रहा है, मतलब 5 बनेंगे। 5 दिए 15 और जोड़ दो, इसमें कितने जोड़ दो 15 और जोड़ दो, तो टोटल कितने बन गए, 45, इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या, पहले पूरी सममित आकृति को गिनना है, फिर बॉक्सेस को अलग स्टार फॉर्मेट में, कोई डायमंड फॉर्मेट में आएगा तो उसमें 6 होंगे, जबकि आपके प्लस फॉर्मेट होगा तो 5 होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत सिंपल सा है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको सममित आकृति है या नहीं, सबसे पहला काम है सममित आकृति ढूंढने का। 1 2 3 सर सही है, 1 2 3 सर आप सममित आकृति है, मतलब सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सर टोटल हो गया आपके 9 और 1 10 और 4 14, 14 सर सममित आकृति में हो गए, 14 सममित आकृति में हो गए। तो देखो यहाँ पर क्या 15 नहीं लिखूंगा, ये बच रहा है ना 16, ये बच रहा है 17, और ये बच रहा है 18, टोटल कितने हो गए 18। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी आपको वर्गों की संख्या, ये तो आप इजीली कर लोगे। इसमें सममित आकृति देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सर वही 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, कितने हो गए सर, ये 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16, ये तो 30 सर अभी गिनवाए थे आपने, याद भी हो गए होंगे। अब तो 4 आएगा तो आपको 30 लिखना है, ये भी पता चल गया। ये कंप्लीट हो गए। इसमें सर कितने, इसमें सर 5, इसमें कितने सर, इसमें भी सर 5, ठीक है 5, ये 5 और ये 5, ये इसमें और जोड़ दो, कितने हो गए 10, तो 30 और 10 कितने होते हैं 40। सर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से वही क्वेश्चन हो गया है, रिपीट है शायद ये क्वेश्चन, बिल्कुल ये रिपीट है। इसका आंसर कितना है 40 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा, देखो देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है। आप यहाँ से देखो, इसको जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखने की कोशिश करो। ये दिख रहा है क्या सर, हाँ दिख रहा है। काउंटिंग कर रहे हैं क्या सर, बिल्कुल करो। 1 2 3 4, यहाँ से करें क्या 1 2 3 4, सर ये 4 वाला फिर से आ गया। सर 4 में तो हमें पता है 30 होता है, कैसे होता है एक बार आप भी बता दो। 1 का स्क्वायर होता है सर, 2 का स्क्वायर होता है सर, 3 का स्क्वायर होता है सर, और 4 का स्क्वायर होता है, और टोटल हो जाते हैं 30। सर 30 तो कंप्लीट हो गए। 30 ये हो गए हैं, 30 ये हो गए हैं, तो एक 30 ये हो गए, तो क्या ये 31वां ये नहीं है क्या, 32वां ये नहीं है क्या, 33वां ये नहीं है क्या, और 34वां ये नहीं है क्या। 34 तो सर वैसे आपने गिना दिए, 34 ये हो गए। और सुनना, 34 तो आपने यहाँ गिना दिए। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये दोनों मिलके और ये दोनों मिलके ये नहीं बनाएंगे क्या, 34 और एक 35, 35 और एक 36, 35 और एक 36, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगी क्या बात, ये मिलके भी तो बनाएंगे, देखो ये दोनों मिलके बनाएंगे, ये चारों मिलके एक वर्ग बना देंगे, ये दोनों और ये दोनों मिलके ये भी एक वर्ग बना देंगे। ठीक है, कितना ऑप्शन 36 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इसमें भी स्क्वायर देखना है। सर यहीं पे देख लो, 1 2 3, 1 2 3,
3 का स्क्वायर सर 9, 2 का स्क्वायर सर 4, 1 का स्क्वायर सर 1, 9 और 1 10 और 4 14 सर 14। 3 में 14 होते हैं सर, कितने? 3 में 14 होते हैं और 4 में 30 होते हैं, आपको याद भी हो गए होंगे। 14 ये रहे सर, 15वां नंबर ये रहा, 16वां नंबर ये रहा, 17वां नंबर ये रहा और 18वां नंबर ये रहा, टोटल 18। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपके, क्या हो गए यहाँ पर स्क्वायर काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है आपकी, स्क्वायर काउंटिंग क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ये पूरा जो सेशन है आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में, स्क्वायर में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बिहाफ पर आपको सिर्फ जो इसकी जो बेसिक आकृतियां हैं, प्लस की होगी या डायमंड की, उसको याद रखना है। इसके थ्रू आपको क्या हो जाएगा? सारा याद हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में इजीली कर पाओगे। सेशन कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।